मैं ऑफिस से घर पहुंचा तो देखा कि मेरी पत्नी बैठी रो रही है। मैंने पूछा क्या हुआ, इतनी उदास और आंखें लाल क्यों हो रखी हैं? सब ठीक तो है ना? मेरी पत्नी ने पड़ोसी के घर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अपनी पत्नी के कहने पर आज फिर उसने अपनी माँ को मारा है। इतना कहते ही मेरी बीवी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे समझाया और कहा कि वह उसकी माँ है, वह अपनी माँ के साथ कुछ भी करे, हमें क्या। पत्नी ने चिल्लाकर जवाब दिया, आपको कुछ पता भी है? उस बेचारी को उठने बैठने के लिए किसी के सहारे की मोहताज है। वो अटक अटक कर अपनी पूरी बात करती है। पहले तुमने कभी बताया नहीं कि उनको मोतियाबिंद है। आपको 1000 दफा तो बताया है, मगर आपको अपने काम के अलावा कुछ याद रहे तो ना। अच्छा, हम कर भी क्या सकते हैं, छोड़ो। मैंने बात बदलने की कोशिश की, लेकिन मेरी बीवी अपनी बातों पर टिकी रही। मेरा दिल करता है बूढ़ी माँ को अपने घर ले आऊं, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। मेरी पत्नी ने कहा। मैंने कहा, पागल हो गई हो क्या? पराई मुसीबत अपने गले डालोगी? मुझे उसकी सोच पर गुस्सा आ रहा था। सिर्फ हफ्ते भर के लिए। उसने मेरे गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए कहा, शायद वह पहले से ही कुछ सोच कर रखी थी। मैंने कहा, नहीं नहीं, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। भला वो क्यों अपनी माँ हमें देगा? पत्नी ने कहा, उसकी पत्नी कई दफ़ा कह चुकी है कि बुढ़िया कहीं दफ़ा तो हो ही नहीं सकती, कुत्ते सी जान मरती भी नहीं। अच्छा, यह कहती है? मैंने अपनी पत्नी का दिल रखने के लिए कहा, अच्छा सोचेंगे। पत्नी ने कहा, सोचेंगे नहीं, बस आप अब मान जाएं और उनको अपने घर ले आएं। यह कहते हुए वह मेरे पहलू में आ बैठी और यही उसका मेरे दिल पर सबसे खतरनाक वार होता था, अपनी बात मनवाने का। अच्छा जी, अब उस बुढ़िया को घर लाने की जिम्मेदारी मुझ पर डाल रही हो, और यह तो सोचो कि तुम उसको संभाल भी लोगी या नहीं। पत्नी ने कहा, अपने बच्चे तो हैं नहीं, मैं घर में टीवी देखते देखते बोर हो जाती हूँ। बूढ़ी माँ आ जाएंगी तो मेरा भी दिल बहला रहेगा। मैंने बोला, दिल बहलाने के लिए और भी कई रास्ते हैं। उसने उदासी से कहा, हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, मगर अब तक हमारी औलाद नहीं है। मैंने उसे मनाते हुए कहा, ठीक है, बात करके देख लेते हैं, कौन सा वो अपनी माँ हमें दे देंगे। अगर राजी हो गए तो। मैंने सोचा फिर भी 1 हफ्ते की तो बात है। अचानक मुझे ख्याल आया, अगर वह बुढ़िया हमारे गले पड़ गई तो। मैंने यह बात अपनी पत्नी को समझाई तो कहने लगी, ये तो और भी अच्छी बात है। उसने खुश होते हुए कहा, सच कहते हैं, औरत कितनी कोमल दिल होती है। मेरे दिल ने सोचा। अगले 1 दिन बाद शाम को काफ़ी सोच विचार के बाद मैं उनके घर पहुंच गया। कुछ बात करने के बहाने ड्राइंग रूम में बैठ गया। उसने झूठे मुंह भी चाय का नहीं पूछा, तो मैंने अपने प्लान के मुताबिक उससे कहा कि मेरी पत्नी तुम्हारी माँ का मोतियाबिंद का इलाज अपने एक जानने वाले डॉक्टर से कराना चाहती है। यह सुनकर उसने खुशी का इजहार नहीं किया, तो मैंने उससे कहा कि उसमें एक और मसला यह है कि आपकी माँ को 1 हफ्ते के लिए हमारे ही घर रहना होगा। आप फिक्र ना करें, उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। यह सुनकर उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और खुशी के मिले जुले सुरात नजर आ रहे थे। उसने थोड़ी सी बातचीत के बाद अनुमति दे दी। मैंने उठते हुए कहा कि इलाज करने में 20-25 दिन भी लग सकते हैं। उसने और भी खुशी जाहिर करते हुए कहने लगा, दीपक भाई, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी माँ ठीक हो जाए, चाहे 1 महीने लग जाए। इस तरह बूढ़ी माँ हमेशा के लिए हमारी होकर रह गई। अगले दिन वह बुढ़िया हमारे घर आ गई। बुढ़िया क्या थी, पतली सी कमजोर थी, जैसे सारे जमाने भर के गम उसी को लगे हों। आंखों के बुझते चिराग, कपकपाते ओठ, सही खुराक और देखभाल ना होने की वजह से हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। मेरी पत्नी तो तन मन धन से उनकी सेवा में लग गई थी। उनके लिए हर चीज़ नई खरीदी गई, बिस्तर, 2 कंबल, चादर, कपड़े, अच्छी खुराक, टाइम टाइम पर दवाइयाँ। सेवा से माँ के चेहरे पर धीरे धीरे रौनक आने लगी। पता ही नहीं चला कि 1 महीना गुजर गया है। उसकी बहू हर 2 दिन बाद आती रही, फिर 4 दिन का गैप हुआ, फिर हफ्ता होने लगा। माँ को वापस ले जाने की बात ना उसने की और ना ही हमने की। तीसरे महीने में वो 1 दफ़ा आई, घर के हालात का रोना रोती रही। तीसरे महीने के बाद उसने आना ही छोड़ दिया। मैंने अपनी पत्नी से कह दिया कि अब माँ तुम्हारी जिम्मेदारी हो गई हैं।
पत्नी ने खुशी से स्वीकार कर लिया। यह 7वां महीना था कि वह वहाँ से घर बेचकर कहीं और चले गए और उनका कुछ पता ही नहीं चला और ना ही उन्होंने बताया कि वो कहाँ चले गए। अब बूढ़ी माँ हमारी होकर रह गई। उधर जैसे जैसे बूढ़ी माँ की तबीयत सही होने लगी और चेहरे पर रौनक मुस्कुराने लगी थी, वैसे वैसे ही मेरा कारोबार तरक्की कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे मुझ पर धन बरसने लगा है। साल भर में मेरी 3 दुकानें हो चुकी थीं। तीसरे साल हम दोनों पति पत्नी और माँ ने 4 धाम की यात्रा की। फिर एक बहुत बड़े शहर में 500 गज का बंगला खरीदकर वहाँ शिफ्ट हो गए। माँ हमारे साथ रही, हर पल उनका साथ हमें दुआएं देते गुजरता और हम पति पत्नी खुशी से फूले न समाते। अजीब बात हुई कि बूढ़ी माँ की सेवा के सदके और ऊपर वाले के आशीर्वाद से शादी के 15 साल बाद हमें औलाद भी दे दी। आज बूढ़ी माँ हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, जैसे कोई अपना कहीं खो गया। हमने भी कभी उनसे उनका नाम तक न पूछा था। बस उनसे जुड़ा एक दिल का रिश्ता था। जो लोग यह समझते हैं कि बूढ़ी माँ बाप औलाद पर बोझ होते हैं, गलत समझते हैं। अरे माँ तो वो हंसती है जो अपने मुंह का निवाला भी निकाल कर औलाद मुंह में डाल देती है। खुद भूखी रह लेती है लेकिन वह रात को भूखा नहीं सोने देती। रुलाना हर किसी को आता है, हंसाना भी हर किसी को आता है। रुलाकर जो मना ले वह पापा है और जो रुलाकर खुद भी रो पड़े वो तो माँ है। अपने बच्चों में आदर्श और गुण इकट्ठा करने के लिए खुद का बलिदान करती है। ऐसी होती है माँ। दोस्तों सही कहा ना। दोस्तों इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।